बीते 3 दिन से इस देश का यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि जंतर मंतर का उपाय क्या है, जंतर मंतर का जंतर मंतर क्या है। इसी को समझने के लिए, इसी को जान लेने के लिए अलग अलग कोशिशें की जा रही हैं। विपक्ष अलग कोशिश कर रहा है, सत्ता पक्ष अलग कोशिश कर रहा है। सरकार के सामने बड़ी मुसीबत ये है कि स्टूडेंट्स के नाम पर एक बड़ा प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर खड़ा कर दिया गया है और इस प्रोटेस्ट का अब एक अलग रूप भी आए दिन दिल्ली की सड़कों से देखने को मिल रहा है। उधर विपक्ष भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जिद पर अड़ा हुआ है। संसद में लगातार हंगामा हो रहा है। आज चौथे दिन भी संसद की कार्रवाई चल नहीं पाई। वजह है नीट पेपर लीक का मसला। विपक्ष ये कह रहा है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार नहीं लेती है, तब तक विपक्ष किसी भी चर्चा को तैयार नहीं है। और इसी का नतीजा ये है कि संसद की कार्रवाई शुरू होती है, 1-2 मिनट चलती है, विपक्ष हंगामा करता है, नारेबाजी करता है, स्पीकर समझाने की कोशिश करते हैं और जब ये नारेबाजी नहीं थमती है तो लोकसभा स्पीकर को कार्रवाई को स्थगित करना पड़ता है। और ऐसा ही ठीक राज्यसभा में भी हो रहा है। राज्यसभा में भी हंगामा किया जाता है। राज्यसभा के चेयरपर्सन लगातार ये कहते हैं कि आप हंगामे को रोक दीजिए, लेकिन जब विपक्ष हंगामा करता रहता है, नारेबाजी करता रहता है, तो राज्यसभा की कार्यवाही को भी स्थगित करना पड़ता है। तो ये तो बात रही सदन की। सदन में काम नहीं हो पा रहा है, सदन में कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही है। सरकार ये कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि ये सरकार मुद्दों को भटकाने का काम कर रही है। अब सवाल ये है कि जब सरकार विपक्ष की बातों को मानने के लिए तैयार है तो फिर गतिरोध क्यों है? सवाल ये है कि फिर हंगामा क्यों है? जब सरकार ये कह रही है कि नीट के मुद्दे पर हम खुले तौर पर बात करना चाहते हैं, हम समाधान पर बात करना चाहते हैं, हम सियासत नहीं, राजनीति नहीं, हम समाधान पर चर्चा करना चाहते हैं, तो चर्चा हो क्यों नहीं रही? तो सबसे दिलचस्प तो यही है ना कि चर्चा सब कर रहे हैं, लेकिन इस चर्चा को वास्तव में अमली जामा पहनाने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है। सत्ता पक्ष अपनी जिद पर है कि हम चर्चा करेंगे, विपक्ष अपनी जिद पर है कि जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाता है तब तक हम चर्चा की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए संसद के अंदर, संसद परिसर में जो कुछ भी हो रहा है इसी रणनीति का हिस्सा है। विपक्ष के पास एक बड़ा मौका है इस सरकार को घेरने का। 10 साल में पहली बार ऐसा लग रहा है कि सरकार किसी मुद्दे पर बैकफुट पर है। हालांकि कल तक ये सरकार बैकफुट पर थी, लेकिन अब ये सरकार एग्रेसिव मूड में आ गई है और विपक्ष का उसी अंदाज में जवाब दे रही है जिस अंदाज में विपक्ष सवाल पूछ रहा है। क्योंकि आज जब संसद परिसर में विपक्ष के सांसद लामबंद होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, तो सत्ता पक्ष के भी जो सांसद थे उसी एग्रेशन में उतने ही आक्रामक तरीके से विपक्ष पर हमला बोल रहे थे। एक तरफ विपक्ष कह रहा था धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के सांसद ये कह रहे थे कि नीट स्टूडेंट्स का सम्मान करो, चर्चा से समाधान निकालो, संवाद की बात करो। तो ये सब कुछ संसद में चल रहा है, लेकिन संसद के बाहर क्या चल रहा है वो और भी बड़ा है। संसद के बाहर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है और इस प्रोटेस्ट का हल निकालने की कोशिश सरकार कर रही है, क्योंकि सरकार ये जानती है कि ये जनता के सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये जनता के इमोशन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये युवाओं के फ्यूचर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसीलिए सरकार से जो गलतियां पहले हुई, सरकार उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहती है। सरकार संवाद कर रही है। सोनम वांगचुक से मेदांता अस्पताल में जाकर जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने मुलाकात की है। सोनम वांगचुक ने अपनी मांगों भरी एक चिट्ठी सरकार को भेज दी है, जिसमें मांग ये है कि सरकार ये वादा करे कि प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों पर कोई मुकदमा नहीं होगा, कोई एफआईआर नहीं होगी और जिन पर हो भी गए हैं उनको सरकार वापस ले लेगी। तो सोनम वांगचुक अपनी हड़ताल खत्म करने के लिए तैयार है, अपना अनशन खत्म करने के लिए तैयार है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सोनम वांगचुक ने धर्मेंद्र प्रधान का जिक्र नहीं किया है।